ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम नेक्स्ट टूल की बात करेंगे जो हमारे पास ब्लेंड के रूप में उपलब्ध है। ब्लेंड का अर्थ यहाँ पे किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में ट्रांसफॉर्म करने से है। अर्थात मैं सर्कल से शुरू करूँगा और रेक्टेंगल की तरफ आता चला जाऊँगा, जिसमें इन दोनों पिक्चर्स को मिक्स करके एक इफेक्ट क्रिएट किया जाएगा। इसके लिए मैं ब्लेंड पे क्लिक करता हूँ और जहाँ से मुझे इफेक्ट शुरू करना है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो सर्कल है मेरे पास, और जहाँ तक वो इफेक्ट लेके जाना है मैं उस इमेज या उस शेप पर ले जाता हूँ, तो जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है पहले ही रेक्टेंगल के रूप में। यदि आप देखें तो यहाँ पे जब तक मैं इस रेक्टेंगल पर नहीं आता हूँ तब तक किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं रेक्टेंगल पे आता हूँ मेरे पास यहाँ पे एक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। यदि मैं माउस को यहाँ छोड़ दूँ तो आप देखेंगे सर्कल से शुरू होता हुआ एक इफेक्ट रेक्टेंगल की तरफ बना है, ट्रांसफॉर्म हुआ है। बीच में एक स्लाइडर दिया गया है। इस स्लाइडर का प्रयोग करके आप ऑब्जेक्ट को जिस तरफ लाना चाहते हैं, जिस तरफ के आप फीचर्स ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं उस तरफ आप स्लाइड करें। जैसे मैं यहाँ स्लाइड किया है मैंने, तो मेरे पास रेक्टेंगुलर शेप ज़्यादा आ गई है, और जबकि मैं इस तरफ स्लाइड करता हूँ तो सर्कल शेप जो है वो ज़्यादा रही है। बीच में करता हूँ तो दोनों को मिक्स करके ये सेटअप तैयार किया गया है। तो ये एक अलग सा इफेक्ट रहता है जिसका प्रयोग हम ब्लेंड टाइप की क्रिएशंस के लिए कर सकते हैं। आप यदि इसमें ऊपर की तरफ दी गई टूल बार पे देखें तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे पहले प्रीसेट है जिसमें 8 स्टेप्स हैं। प्रीडिफाइंड 8 स्टेप्स के साथ आपके पास यहाँ क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई है, जिसमें सर्कल हल्के हल्के स्टेप्स के बाद रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो रहा है। 10 स्टेप्स में उसी चीज़ को ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं, 20 में ज़्यादा स्टेप्स दिए गए हैं, और 90 डिग्री में आपके पास 90 डिग्री को फॉलो करते हुए और स्टेप्स दिए गए हैं। लूप ब्लेंड में आपके पास हल्का सा लूप दिया गया है ब्लेंड मोड में। आप इसमें भी उसी तरह से इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमारे पास सिंपल में किया गया है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और फिर से 8 स्टेप्स पे वापस आ जाता हूं। इसके अतिरिक्त यदि आपने किसी बने हुए प्रीसेट में मॉडिफिकेशन किया है तो आप उसे भी अपने पास एज अ प्रीसेट सेव कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त ये ऑप्शन बिल्कुल पहले जैसे हैं, जैसे हमने पहले प्रयोग किए, जिसमें XY लोकेशन और हाइट विड्थ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ पे ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने नंबर आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथ ही आपके पास ब्लेंड डायरेक्शन है। मैं अभी इसमें नंबर थोड़े से बढ़ा देता हूँ। ब्लेंड डायरेक्शन में आपके पास देखें कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। और इसके अतिरिक्त आप लूप ब्लेंड तैयार कर सकते हैं यहाँ से ऑन ऑफ करके। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे डायरेक्ट ब्लेंड है जो डिफ़ॉल्ट रूप में एप्लीकेबल है आपके पास अभी। इसके अतिरिक्त साथ में क्लॉकवाइज ब्लेंड है। आप देखेंगे कि क्लॉकवाइज ब्लेंड आपके पास अवेलेबल है। साथ ही काउंटर क्लॉकवाइज ब्लेंड है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप इन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे कलर्स भी उसमें थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑब्जेक्ट और कलर एक्सेलरेशन है। जैसे हमने पिछले सेगमेंट में भी देखा था, आप डायरेक्टली यहाँ से ऑब्जेक्ट और कलर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, और लॉक के साथ या अनलॉक करके आप इनको अलग अलग या इकट्ठे भी कर सकते हैं। फाइनली आप यहाँ पे अगर इन इफेक्ट्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर ब्लेंड भी कर सकते हैं। आप फिर से पहले जैसे ऑप्शन में आ जाएंगे जिसमें सर्कल और रेक्टेंगुलर हमारे पास अवेलेबल था। तो इस तरह से ब्लेंड का प्रयोग हम अलग अलग शेप्स में कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो इसे, यदि आपको ये इफेक्ट टेक्स्ट पे भी देना पड़े तो ध्यान रखते हुए टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 लाइंस लिखी गई हैं, issstworld.com और smartosystems.in। मैं यहाँ सबसे पहले ISST वर्ड का एक डिफरेंट कलर चूज़ कर लेता हूँ, और इसी तरह से स्मार्टो सिस्टम का कलर भी डिफरेंट चूज़ कर लेता हूँ। यदि यहाँ से ब्लेंड मोड चुनूँ मैं यहाँ से और पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ आऊँ तो आप देखेंगे एक डिफरेंट सा इफेक्ट क्रिएट किया गया है। हालांकि नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा है, मैं इन नंबर ऑफ स्टेप्स को 5 कर देता हूँ। तो आप देखें डिफरेंट सा स्टाइल क्रिएट हो गया है जो डिफरेंट टाइप के अक्षरों को मॉडिफाई करते करते नए टेक्स्ट लाइंस में लेकर आ रहा है। तो इस तरह के ऑप्शन आप प्रयोग कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस आप रेडी कर सकते हैं ब्लेंड मोड का प्रयोग करते हुए। धन्यवाद।